गुड मॉर्निंग बच्चों। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सप्रेसिंग मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड्स, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो एक क्वेश्चन लिखना, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन लिखो, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज in water is labeled as 10% weight by weight, या weight परसेंटेज है ना, या परसेंटेज बाय weight by weight, what would be the मोलैलिटी, मैंने क्या कहा, मोलैलिटी डिटरमाइन करनी है। व्हाट विल बी द मोलैलिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, क्या दी हुई है, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डेंसिटी दी हुई है, और देखो वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमने मोलैलिटी काउंट करनी है। यहां से देखिए, जब मैंने कहा 10% परसेंटेज बाय वेट, या वेट परसेंटेज दिया हुआ है, 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 10 ग्राम क्या, ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही तो है, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां वाटर की अमाउंट क्या है, 90 ग्राम। ठीक है, 90 ग्राम है, उसकी नीड नहीं। देखो वो क्या है, देखो 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी यदि मैं मोल निकालना चाहूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होंगे, 10 बाई, यानी जो वेट है, वेट अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है ग्लूकोज का, काउंट भी कर सकते हैं, C6H12O6, यही होगा फॉर्मूला, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आता है 180। तो मोल कितने हैं, 1/80, 18 मोल, 1/18 मोल। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि डिवाइड करोगे इट्स टाइम टेकिंग भी हो जाएगा, और इतनी नीड नहीं है। ठीक है, अब उसने कहा है मोलैलिटी फाइंड आउट कर। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या कहा है, सॉल्वेंट का वेट कहा है, और यहां किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का पता है, सॉल्यूट का पता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, देखो M इक्वल टू 1/18, ये क्या है, मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 90 ग्राम्स। और रिमेंबर, मोलैलिटी में जो हमें वेट लेना होता है, वो किसमें लेना होता है, किलोग्राम में। ठीक है, वेट किसमें लोगे, किलोग्राम में, क्योंकि मोलैलिटी की डेफिनेशन ही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, पर किलोग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो क्या है, मोलैलिटी है। तो
डिवाइड 1000 से डिवाइड करूंगा तो देखो लिटरली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1/80 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन क्या 90, ये कर सकता हूं। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी आंसर आएगा वो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। हमने क्या कहते हैं, हमारे पास मान लो किसी भी टैंक में ऐसा सॉल्यूशन है, ध्यान से कैसा सॉल्यूशन बना हुआ टैंक में, पूरे टैंक का एग्जांपल ले रहा हूं, 10% W/W यानी वेट बाय वेट। सर तो कैसा टैंक में सॉल्यूशन कैसा है, 10% W/W। अब देखो 10% W/W का मतलब है कि जितने परसेंट हैं वो कितने ग्राम में है, 100 ग्राम में। तो मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लेता हूं उस टैंक में से 100 ग्राम तोल के, ठीक है, तो उसमें मुझे 10 ग्राम क्या मिलता है, सुगंध मिलता है जिसका सॉल्यूशन है। इसीलिए 10% मतलब 10 ग्राम कितने ग्राम में है, 100 ग्राम में। तो मैं कहूं 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम, तो ग्लूकोज की अमाउंट क्या होगी, 10 ग्राम होगी, और सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी होगी 100 ग्राम, और सॉल्वेंट की 90 ग्राम। ठीक है, 90 ग्राम आ गए। तो मुझे ये तो चाहिए नहीं, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन किलोग्राम। तो सॉल्यूट के मोल कैसे निकालूंगा, जितनी अमाउंट है, अब इस अमाउंट में क्या डिवाइड करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है N = M अपॉन WT, या मॉलिक्यूलर वेट जिसे कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जितना दिया हुआ है। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, तो ये क्या है, मास विच इज गिवन है 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 180 होता है ग्लूकोज के लिए, काउंट कर सकते हैं C6H12O6 से। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 हाइड्रोजन है, तो 12 × 1 प्लस ये क्या है, कार्बन है, यानी इसका 12 मल्टीप्लाई बाय 6, काउंट करके देख लो कितना आएगा, ये ग्लूकोज का वेट आएगा। क्लियर, नहीं 32 नहीं 16, सॉरी, अब आ जाएगा सही, है ना, 16, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का वेट क्या है, मैंने 32 लिखा था मॉलिक्यूलर वेट O2 का, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 × 1 प्लस 12 × 6। ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट काउंट कर लोगे, आपके पास 180 आएगा। ठीक है, तो उस मोल्स को यहां रखोगे, ये 180, इसको ऐसे ही रखना, क्योंकि डिवाइड करने में टाइम टेकिंग हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 180, और जो भी मेरे पास सॉल्वेंट का वेट आएगा उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो 1000 से 1000 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल हो रहा है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मैं इसलिए थोड़ा ज्यादा समझा रहा हूं क्योंकि ये चीजें तुम या तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है थोड़ा बहुत, फर्स्ट ईयर में कहाँ पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट तो तुम 11वीं 12वीं में पढ़ के आए हो, है ना। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इरेज करूं, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड in H2O is क्या है 1.02 ग्राम पर ml the molarity of the solution determine the molarity of solution। ध्यान दो यहां क्या दिया हुआ है, यहां हमें मोलैरिटी दी हुई है और मैं क्या काउंट करनी है मोलैरिटी से मोलैरिटी काउंट करनी है। कैसे काउंट करेंगे ध्यान से देखें। जब मैंने कहा 2.05 मोलर सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है 2.05 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसका यही तो मतलब है। तो मेरे पास मोल्स कितने हैं, मोल्स हैं 2.05 और सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। क्या कहा, अगेन वही टैंक भरा हुआ है, उसमें से सिर्फ 1 लीटर निकालता हूं। उस 1 लीटर में मुझे क्या मिलता है, उस 1 लीटर में 2.05 मोल्स मिलते हैं एसिटिक एसिड के। कितने मिलते हैं 2.05। तो सॉल्यूशन जो लिया है टैंक में वो कितना है 1 लीटर तो है, यही तो कहा है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, थोड़ी चीजों को एलोबरेट करने के लिए देखो, यहां मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, समझ जाओगे ना, और वेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसा हमारा फॉर्मूला, इसके लिए हमें क्या क्या नीड है ये देखेंगे। और ये किसमें चाहिए किलोग्राम इन किलोग्राम। क्लियर। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गए, अब मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए ध्यान से देखो, हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें डेंसिटी भी है। तो क्या मैं सॉल्यूशन का मैं वेट निकाल सकता हूं। तो मैं कहूंगा वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। क्या होती है वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वेट क्या होता है वॉल्यूम गुणा डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी है 1000 ml, क्योंकि डेंसिटी हमें कैसे दी हुई है ग्राम पर ml, तो मल्टीप्लाई बाय 1.02। तो मेरे पास जो वेट आया इसका सॉल्यूशन का वो कितना आया, देखो यही आया ग्राम्स 1020 ग्राम। ये किसका वेट है सॉल्यूशन का। रिमेंबर मैं फिर कह रहा हूं ये किसका वेट है सॉल्यूशन का। अब ध्यान दो मुझे किसका वेट चाहिए सॉल्वेंट का। इस वेट में से सॉल्यूशन के वेट में से मैं सॉल्यूट का वेट सब्सट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो क्या मुझे सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा। ध्यान से दोबारा मुझे ये क्या है सॉल्यूशन का है। यदि सॉल्यूशन में से मैं सॉल्यूट को घटा दूं, उसके वेट को घटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा जो मुझे चाहिए। अब वो कैसे आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, मुझे कितने मोल्स दिए हुए हैं 2.05 मोल्स दिए हुए एसिटिक एसिड के। अब देखो हम जानते हैं, अभी देखा था मोल्स n इक्वल टू
गिवन मास गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो दिया था। गिवन मोल्स कैसे काम करते थे, क्या करते थे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। n इक्वल टू गिवन मास, जो वेट दिया हुआ है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इससे हम मोल्स काउंट करते थे। जैसे 10 अपॉन क्या क्या था, 180 क्या था, ऐसे ही। अब मुझे क्या चाहिए, ये भी है, ये भी है, ये चाहिए मुझे कि उस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का कितना वेट है, वो कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से। अब देखो मुझे m चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो अच्छी लैंग्वेज में देखो, तो मैं क्या कहूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2.05 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है एसिटिक एसिड का, यहां से काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है 32 33, एक मिनट, कार्बन 2 है तो कितना होगा 24, 2 कार्बन के लिए 24 और 2 ऑक्सीजन के लिए कितने हो गए 32 और 4 हाइड्रोजन, देखो ये कितना हो गया 60 हो जाएगा, देखो 60, क्लियर। देखो 24 और 4 28 और 2 30, 30 और 30 60, मैं तो ऐसे ऐड करता हूं ना, तो 60, तो मैं 60 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो वेट आएगा, देखो ध्यान से, वेट आएगा, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या आएगा 123.00 लिख लेना, क्या ग्राम, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो मैं देखो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में कितना है 1020 माइनस 123, यही तो आएगा। तो मेरे पास सॉल्वेंट का वेट आएगा, वेट, यहां वेट की बात हो रही है, ठीक है, वेट क्या आएगा 897, क्या आएगा 897, रिमेंबर इसमें ग्राम्स में, ठीक है। तो अब यहां पुट कर देंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर कि यह वेट ग्राम्स में नहीं किलोग्राम्स में रखोगे, तो मैं लिखूंगा m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 2.05 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है 897। अब इसको किसमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना, तो यहां 1000 से गुना कर दिया, यहां 1000 से डिवाइड कर दो, यहां डिवाइड करोगे तो 1000 तो ऊपर ही जाएगा, 1000 ऊपर ही तो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा वो क्या होगी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन होगी, मोलैलिटी, ठीक है। अब द पॉइंट इज हमने क्या किया, दोबारा करवाता हूं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि यार क्या किया, क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। उसने क्या 2.05 मोल पर लीटर सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, किसमें, वाटर में, ठीक है, वाटर में सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है 2.05 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड है 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट्स इट। अब ये सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, अब इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करूंगा, और सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करने के बाद अब मुझे सॉल्यूट का चाहिए, तो उसमें से सब्सट्रैक्ट करूंगा किसका, सॉल्यूट का वेट। अब सॉल्यूट का वेट कैसे निकालना है, जितने मोल्स दिए हुए हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉल्यूट का वेट आ जाएगा, उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसे, सॉल्यूशन के वेट में से, तो मेरे पास सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज,
ठीक है, किलोग्राम में, रिमेंबर किलोग्राम में पुट करनी है सॉल्वेंट की वैल्यूज या सॉल्वेंट की जो अमाउंट है किलोग्राम में, ठीक है। रिजल्ट जो रिजल्ट इसे लिख लेना, ठीक है। लिखा क्या, ठीक है। रिजल्ट क्या है, ध्यान से देखो, यहां से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, यहां से इरेज कर रहा हूं ना। अब मुझे हेडिंग डाली ना छोटा सा, इसके बाद रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है, ध्यान से देखो, यहां क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोलैलिटी के इक्वल है। सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, यूनिट की नहीं। तो m, यही तो था। अब मुझे सॉल्वेंट का वेट चाहिए था। सॉल्वेंट का वेट कैसे निकाला, पहले हमने 1000 से इसका मल्टीप्लाई किया, नहीं 1000 से डेंसिटी का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसमें से देखो, इसमें से क्या घटाया, 2.05 इंटू 60। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैंने कहा 1000 गुणा डी, डी क्या है, डेंसिटी है, माइनस क्या रिड्यूस किया था 2.05 क्या है, मोलैरिटी, तो कैपिटल है। मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई क्या है, मोलिकुलर वेट, पूरा लिख रहा हूं मैं, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब जो ये वेट आएगा 1000 इंटू डी माइनस ये, तो ये किस में आएगा, ग्राम में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो 1000 से यहां डिवाइड करो या यहां मल्टीप्लाई करो, क्लियर। तो मेरे पास रिलेशन फाइंड आउट आता है, रिलेशन मिलता है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में, क्लियर, पॉइंट क्लियर, ठीक है। क्या क्या देखो ये अमाउंट है, ये तो है 1000 गुना डी, जरा 1020, इसमें से क्या घटाया था, देखो ये घटाया 2.05 एम, 2.05 एम इंटू 60 क्या है, देख रहा ये सब्सट्रैक्ट किया था ना, और ये क्या था, ये मॉलिक्यूलर वेट है, और 2.05 क्या है, मोलैरिटी है। तो 1000 इंटू डी माइनस एम, एम क्या है, मोलैरिटी, गुना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या आएगा, ग्राम में आएगा, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, ओके, सब कुछ इरेज करूंगा, अंडरस्टैंड और नॉट, क्लियर। इरेज करूं क्या, जल्दी से फटाक, हेडिंग डालना नॉर्मेलिटी, नेक्स्ट मेथड है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी के बारे में कम से कम एक लेक्चर लगाया जा सकता है, लेकिन इट्स टाइम कंज्यूमिंग और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा, मैंने कहा नंबर ऑफ, इरेज करता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन, किसके, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के, तो मैं इसे किससे, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं लिखूंगा n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
डिसॉल्व इन पर लीटर या 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या है, क्या आता है, नॉर्मेलिटी है, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता है, वेट, जैसे गिवन वेट होता है, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का, ठीक है। क्लियर, इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट, यहां लिखना एक मिनट, यहां लिखना इक्विवेलेंट वेट है ना, इक्विवेलेंट वेट, ये क्या है, गिवन वेट है, और यहां इक्विवेलेंट वेट, जिसका भी हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, गिवन जो वेट है और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जैसा ही है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेना, पहले डेफिनेशन लिखो, द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, द नॉर्मेलिटी of a solution is defined as the number of gram equivalents dissolved in 1 liter solution, 1 liter solution। तो फॉर्मूला लिखना, नंबर ऑफ, ये नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, और इसके नीचे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। दूसरी हेडिंग डालना, फॉर्मेलिटी, इसे एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। ये क्या होता है, जो सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूट जिन्हें सॉल्यूशन में डालने के बाद वो या तो एसोसिएशन कर जाएं या डिसोसिएट हो जाएं, तो उस सिचुएशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट है, सॉल्यूट का जो रियल कॉन्सेंट्रेशन है वो सही नहीं है, उसमें वेरिएशन आते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, सॉल्यूट की अमाउंट में वेरिएशन आते हैं, क्योंकि या तो एसोसिएशन कर रहे हैं या उनका डिसोसिएशन हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ जो फॉर्मेलिटी का यूज किया जाता है, फॉर्मेलिटी का यूज पर्टिकुलरली कहाँ किया जाता है, जहाँ एसोसिएशन हो रहा हो सॉल्यूट का या फिर डिसोसिएशन हो रहा हो। होता क्या है, फॉर्मेलिटी होता है एफ, नंबर ऑफ वेट फॉर्मूला, क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो डेफिनेशन लिख लेना किसकी, फॉर्मेलिटी की, है ना। इस पे काफी सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं फॉर्मूला वेट पर, ठीक है। तो वो चीज
चीज डिस्कस नहीं करके हम आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन लिखो, फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन is number of formula weight, number of formula weight, number of formula weight dissolved in, number of formula weight dissolved in 1 liter solution, 1 liter in dissolved in 1 liter solution. Formula लिखना, formula F equal to number of formula weight of solute, number of formula weight of solute upon volume of solution, ठीक है। और इसके बाद में फॉर्मूला लिखने के बाद एक पॉइंट बना के लिखो, ठीक है, कि हमें नीड क्या हुई, कि हमारे पास बहुत सारे टर्म हैं कॉन्सेंट्रेशन को बताने की, फॉर्मेलिटी की नीड क्या हुई ये लिखेंगे। Sometimes the term formality is used for the solution. Sometimes the term formality is used for the solution, used for the solutions of ionic substances, used for the solution of ionic substances, comma लगा, especially when association or dissociation, when association or dissociation of solute take place, association or dissociation of solute take place in solution, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट होंगे। जो भी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थे वो कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट क्लास में राउट लॉ पढ़ते हैं। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। किस बात का? यार सुना नहीं।